अच्छा एक बार चम्मच हमारे लास्ट लास्ट का चम्मच बना दी बोलिए कितना पैसा मिला? ये देखिए भैया ये देखिए जूता चुराए, ये शाली साहिबा पैसा और ये कान का। मम्मी कहाँ गई बुलाओ मम्मी बुआ नहीं ये हाँ साहेब भैया हलर कर दीजिए कटे छी है जीवन पाए कर नहीं कान के सुई धागा है। क्या टूटा? तो विदाई में भी टाइम है ना। सुनो अगर सुनो 15 मिनट टाइम हो सबको बोल दो तो जाके नाश्ता कर ले। नाश्ता रखा हुआ है तो 15-20 मिनट ज्यादा है ना। सुनो छोटी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबसे बोलना कि चल के बाहर नाश्ता है। नाश्ता के बाद विदाई होगी। खा ले अच्छे खाए पिए रहे मजबूत रहेंगे।
सबके हाल कमरा में कह दी ना। भाई बोल सब कुछ सही है। पहले नाश्ता है, एक बार नाश्ता कर ले, फिर बात कर दो ना। अपन निकले कहाँ ही यहाँ सब लोग करने लगे थे नाश्ता। सुबह का नाश्ता जो चलता है, दही जलेबी पकोड़े और कचौड़ी छोला, ये सारे चीज़ें थे तो सब लोग खाने लगे। उसके बाद आता है विदाई का टाइम, जो कि बहुत ही कष्टदायी होता है हर माँ बाप के लिए, पर क्या ही कर सकते हैं। एक तो खुशी भी होती है कि हमारी बेटी अच्छे से रहे, अच्छे घर जाए। ये कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर अच्छा भी लगता है, पर बेटी के जो बिछड़ने का दर्द है ना, वो भी एक जगह सताता रहता है। जैसे ही सुबह होता है ना, तो सबको यही लगता है, और जैसे ही विदाई होती है ना, जाती तो बस एक लड़की है, पर ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा सोना हो गया, कि कोई है ही नहीं है। नहीं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बेकार, मैं क्या ही बताऊँ। सबसे ज़्यादा विदाई का ही मोमेंट जो होता है ना, वो बहुत तकलीफ़दायी होता है कि 25 साल अपनी बिटिया को एक कांटा भी नहीं चुभता। अगर चुभ जाए तो माँ बाप सबसे पहले ही रो देते हैं, और उस बेटी को विदा करने से कैसे ही मतलब कि हमारा एक भी सामान गुम हो जाता है तो हम उसे ये लगता है कि कितना तकलीफ़ होता है। पर सोचो, इतनी बड़ी बिटिया पाल पोस के उसके बाद विदाई कर देते हैं, और उसके बाद कोई हक भी नहीं रह जाता है। सुखी है या दुखी है, कुछ हम ना बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना अपने यहाँ डेली बुला सकते हैं, वो भी हक हमारा खो जाता है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारा यहीं से हक ख़त्म। तो ये सब सोच के ना, अब पता नहीं क्यों अब विदाई होती है तो मुझे अपनी बिटिया का सबसे ज़्यादा चिंता सताने लगता है कि यार ऐसे ही एक दिन छोड़ के चली जाएगी। ऐसे सब सोच के बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लड़कियों का जो नसीब है, फ़िलहाल वो तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा ससुराल मिल गया तो ठीक ठीक है, नहीं तो फिर। और ये मोमेंट देख के बहुत ही तकलीफ़ होती है, और क्या ही बताऊँ। तो दीदी को भी हो रही थी, सबको हो रही थी फ़िलहाल, क्योंकि गुड्डन ज़्यादा तक मामा के यहाँ ही रही थी, और भाई मामियों को भी सबको लग रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं लग रहा था, पर ये तो भाई होना ही है, जाना ही है, विदाई वो है। पर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है बेटियों की विदाई में। यार ये दिन भी क्या दिन है कि 25 साल अपनी बेटियों को पालो, इतने लाड प्यार से, इतने उससे कि कोई एक शब्द कुछ कह नहीं सकता। उसके पहले ही माँ बाप खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद ससुराल जाने के बाद पता नहीं कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितना सब कुछ सहना पड़ता है। पर वहाँ माँ बाप कुछ भी बोल भी नहीं सकते। अगर बोलना चाहे ना, तब भी मजबूर होते हैं कि कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बेटी का ससुराल हो जाता है, बेटी बिल्कुल पराई हो जाती है ना। बेटियों का कोई घर होता है, ससुराल वाले बोलेंगे वो तुम्हारा घर है, मायके वाले का वहाँ है। मतलब जैसे ये सारी चीज़ों को सोच के ना बहुत तकलीफ़ होती है यार, पर क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ लगने लगा था रंग, तो हमारे यहाँ जैसे अंदर ही सजा देते हैं, और उसके बाद यहाँ रंग वगैरह यहीं चौक पे लगता है जहाँ माड़ो गड़ा होता है। तो यहाँ रंग लगा के बिछुआ पहना के उसके बाद विदाई होती है। जो बिछुआ होता है ना, वो भाभी पहनाती हैं। तो इनकी भाभी बुआ, सगी भाभी तो भी है नहीं, बुआ की बहू थी, वो पहनाएंगी। तो यहाँ फिर वो सारी रस्म होने लगे, और ये सारी रस्म हो के उसके बाद फिर विदाई हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरी बड़ी दीदी है, मतलब मेरी जेठानी जो पकड़ी हुई है, और ये नाउन दाई हैं, और वो उनकी बुआ है। तो दोनों लोग पकड़ी थी। तो फिर यहाँ सारे रंग वगैरह लग जाएंगे, उसके बाद फिर हो जाएगी विदाई। और गेस्ट हाउस में बहुत जल्दी ही सब कुछ होता है। घर पे होता है तो पहले 12-1 बज जाते हैं विदाई होते होते, पर यहाँ गेस्ट हाउस में बहुत जल्दी सब कुछ 9 बजे तक, सारे जितनी रस्म है सारे रस्म 9 बजे तक हो जाते हैं।
बहुत जल्द विदाई वगैरह सब सारे चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जबकि ठंडी का टाइम था तब भी बहुत जल्दी सब कुछ हो गया, क्योंकि गेस्ट हाउस में ही जैसे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों रहते हैं। पहले जैसे दूर जनवास दिया जाता था, वहाँ से नहा धो के तैयार हो के टाइम लगता था। अब तो वहीं वहीं सब कुछ हो जाता है जल्दी से जल्दी, तो टाइम ही नहीं लगता किसी चीज़ों को करने में। तो फिर इस तरह से अब यहाँ सब कुछ हो के उसके बाद होने लगेगी विदाई। तो क्या ही बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं है बोलने को, तो उसमें बोलूँ क्या मैं। पर बहुत ही कष्टदायी होता है हर माँ बाप के लिए कैसे अपनी बिटिया की विदाई करते हैं, वही माँ बाप ही जानेंगे। और तो कोई उनका दर्द समझ नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता, सिर्फ माँ बाप ही समझेंगे जानेंगे कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे ही विदा कर रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं। तो वो तो उन्हें ही पता होगा। एक तरफ थोड़ी सी दुआएं भी अंदर से चलती होती है कि हमारी बिटिया जाए ऐसे ही खुशी रहे, और एक तरफ बिछड़ने का जो दर्द है वो भी रहता है ही। तो यहाँ रंग भी लग गया, अब होती है विदाई की रस्म। तो हमारे यहाँ इस तरह से ही होती है, और कुछ लोगों के यहाँ यहीं चौक पे ही सब कुछ पहनाते हैं, पर हमारे यहाँ सारी चीज़ें वहीं पहना के उसके बाद सिर्फ बिछिया और रंग यहाँ लगाते हैं। तो ये है भाभी जो कि बिछिया पहना रही हैं। तो बिछिया भाभी ही हमारे यहाँ पहनाती हैं, तो बिछिया पहना रही हैं वो। और तो ये देखिए, तो गेस्ट हाउस में यही एक वो सही नहीं लगता है, क्योंकि बिटिया की विदाई अगर घर से होती है ना तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि बिटिया इतने दिन उस घर को संभाल के वो करके रखती है। उसके बाद जब उसको जाना होता है ना तो गेस्ट हाउस से चली जाती है। पर क्या ही कर सकते हैं इस समय तो जिसके पास घर है और जिसके पास घर नहीं है, दोनों लोग गेस्ट हाउस से ही, सब लोग गेस्ट हाउस से ही करने लगे। घर से कोई शादी करता ही नहीं है। पर घर से एक चीज़ अच्छी थी, क्योंकि विदाई जो लड़की की विदाई होती है ना, वो घर से हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर आजकल कोई भी घर से नहीं करता है, सब गेस्ट हाउस से ही करते हैं। तो यही चीज़ थोड़ा सा ये लगता है, पर क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए,